नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और सबसे पहले बात करेंगे कैमूर की, जहां मोहनिया में धू कर ट्रक जल गया है। मोहनिया टोल प्लाजा के पास ट्रक में आग लगी है और इस आग की वजह से 80 लाख की बैटरी और कंप्यूटर जलकर राख हो गया है। पटना से राजस्थान ये ट्रक जा रहा था और इसी दरमियान इसमें आग लग गई और उसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको मोहनिया से हम दिखा रहे हैं, जहां देखिए कि कैसे ट्रक में आग लगी हुई है और ट्रक जो है एक आग के गोले में तब्दील हो गया है। और इस आग की वजह से 80 लाख की बैटरी जहां जल गई, वहीं कंप्यूटर भी जलकर राख हो गया है। और ये ट्रक जो है ये पटना से राजस्थान जा रहा था, लेकिन इसी दरमियान कैमूर के मोहनिया में इस ट्रक में आग लग गई है। ट्रक में आग कैसे लगी और आग लगने के कारणों का पता लगाने में लगातार लोग जुटे हुए हैं। बड़ी खबर बेगूसराय से, जहां सड़क किनारे युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या के बाद शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। मामला तेयाय थाना क्षेत्र के नवादा पीएससी के पास का है। मृतक की पहचान तेघड़ा थाना क्षेत्र के दुलारपुर निवासी रविंद्र कुमार सिंह के बेटे नीतीश के रूप में की गई, जो बीते कुछ दिनों से लापता था। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में मामले की जुटी है। अगली खबर भी बेगूसराय से है, जहां पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ ई रिक्शा चालकों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित ऑटो चालकों की माने तो आए दिन पुलिस वाले उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और मारपीट भी की जाती है। इसी से गुस्साए ऑटो चालकों ने NH 31 को काफी देर तक जाम रखा है। सुपौल में शराब से भरा ट्रक पलटा। बड़ी खबर सुपौल से आपको बता रहे हैं, जहां सहरसा मार्ग पर ट्रक पलटा है। परसरमा गांव के पास की घटना है। घायल अवस्था में ड्राइवर गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल से शराब की खेप लाई जा रही थी। घायल ट्रक ड्राइवर सदर अस्पताल में भर्ती है। ट्रक में करीब 250 पेटी विदेशी शराब रखी हुई थी, ऐसा माना जा रहा है। बढ़ेंगे आगे, रुख करेंगे अगली खबर का, जहां आरा में पलटा तेज रफ्तार हाईवा। जी हां, आरा से बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार हाईवा पलट गया है। सिंघी मोड़ के पास हाईवा पलटा है। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। तो तस्वीरें देखिए और तस्वीरों में आपको पलटा हुआ हाईवा नजर आ रहा है और तेज रफ्तार का कहर है ये जो आरा में देखने को मिला। सिंघी मोड़ के पास हाईवा पलटा। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे दरभंगा की, जहां एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हुई है। 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। हैवानों के दरिंदगी की शिकार हुई खून से लथपथ बच्ची को इलाज के लिए DMCH में भर्ती किया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम मासूम का इलाज कर रही है। बताया जा रहा है कि बच्ची अपने दोस्त के साथ खेल रही थी, तभी ऑटो चालक ने दोनों को ऑटो में बिठाया। जी हां, ऑटो चालक ने दोनों को ऑटो में बिठाया और बहला फुसलाकर एक बगीचे में ले गए, जहां बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। परिजनों ने मासूम की खोजबीन शुरू की तो मासूम अचेत अवस्था में बगीचे में मिली। परिजनों की माने तो यदि ये वक्त पर बच्ची की खोजबीन नहीं करते तो शायद दरिंदे मासूम की जान भी ले सकते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। थाना क्षेत्र में जो है कि करीब 5 साल की बच्ची के साथ एक बलात्कार की घटना का रिपोर्ट हुआ है। इस संबंध में जो है प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्त का पता चल गया है। अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। शीघ्र से शीघ्र इसमें जो भी है नियमानुकूल बच्ची का ट्रीटमेंट चल रहा है। बच्ची की स्थिति ठीक है और बलात्कार की घटना हुई है, उसमें शीघ्र गिरफ्तारी होगी। बात सुपौल की करेंगे, जहां नाबालिग से हैवानियत का मामला सामने आया। जहां घर के पास पिता के आने का इंतजार कर रही लड़की को अगवा कर रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना निर्मली थाना की है। घटना 5 दिसंबर की बताई जा रही है। लड़की अपने घर के पास पिता का इंतजार कर रही थी, तभी एक शिक्षक समेत 2 युवक बाइक से आकर लड़की को उठाकर ले गए और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर उसने पीड़िता के साथ मारपीट भी की। साथ ही शिकायत करने पर परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी। हिम्मत कर परिजनों ने निर्मली थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी है। तो तस्वीरें आपको 2 दिखा रहे हैं। पहली दरभंगा की, जहां पर 5 साल की मासूम के साथ
बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया है। ऑटो ड्राइवर पर आरोप लग रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर सुपौल की है, जहां नाबालिग के साथ उसको अगवा कर दुष्कर्म की, गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है और यहां शिक्षक समेत एक और व्यक्ति पर आरोप लग रहा है। तो तस्वीरें दो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बिहार में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं दरभंगा में 5 साल की मासूम के साथ हैवानियत के सवाल पर सूबे के डिप्टी सीएम सुशील मोदी बचते नजर आए। न्यूज 18 के सवाल उन्होंने, जी हां, न्यूज 18 ने उनसे सवाल पूछे जिस पर उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार किया। सड़क गुजरेल में लगातार रेप की घटनाएं बढ़ रही है, दरभंगा में भी हुआ था। क्या आपको लगता है कि कौन साइड इस बात के लिए बच्चियों के लिए आज आप सड़क गुजरेल में लगातार रेप की घटनाएं बढ़ रही है, दरभंगा में भी हुआ था। क्या आपको लगता है कि कौन साइड इस बात के लिए पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। करीब 21,252 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 2 बजे तक वोटिंग होगी और शाम 4 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। देर रात तक परिणाम आने की उम्मीद है। रजनीश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। रजनीश, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव है और 2 बजे तक वोटिंग होगी और 4 बजे से वोटों की गिनती भी होगी, रात तक परिणाम भी आ जाएंगे। अपडेट क्या कुछ है, बताइए। सुकन्या, देखिए, जिस तरह से जिला प्रशासन ने दावा किया था तमाम व्यवस्थाओं की, तो निश्चित रूप से कड़ी सुरक्षा के बीच लगातार वोटिंग चल रहा है। और इस वक्त आपको पटना कॉलेज का नज़ारा दिखा रहे हैं। कैमरामैन राजेश, आप दिखाइए, ये पटना कॉलेज है और चहल पहल आपको दिखा रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं उनकी भागीदारी दिख रही है। और अब तक दोपहर 12 बजे तक 30% ज़्यादा मतदान हो चुका है। और निश्चित रूप से एक बड़ी पहल है। कहा गया था कि जो छात्र छात्राएं वोटिंग करेंगे उनको 5 अटेंडेंस की सुविधा दी जाएगी और इसको लेकर भी जो है संख्याएं लगातार बढ़ रही है। सेंट्रल पैनल के साथ साथ जो कॉलेज काउंसलर हैं उनके लिए वोटिंग चल रही है। और आपको हम दिखा रहे हैं कि 48 बूथों पर इसी तरह से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। कोई अप्रिय घटना की जानकारी अब तक नहीं मिली है। दिव्यांग छात्र भी बड़ी संख्या में वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। जरा हम बात करते हैं, एक दिव्यांग छात्र हैं, क्या उम्मीद लेकर वोट करने पहुंचे हैं? हम लोग ये उम्मीद कि पटना कॉलेज का, मतलब पटना यूनिवर्सिटी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा पहला नंबर मिले। अच्छा। दूसरा नंबर हमारे ये पटना कॉलेज में ये मतलब लड़कियों लोगों को और हम लोग को भी टॉयलेट करने या तमाम जो मांगे हैं आप लोग प्रत्याशी से भी मांग किए होंगे, क्या भरोसा मिला था? भरोसा तो मिला है कि हमारी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, लेकिन देखते हैं कि चुनाव जीतने के बाद क्या होता है। पिछले 3 बार से यही सुनते आए हैं और हर बार भरोसा हमको मिलता है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसी सेटिस्फैक्शन वाली सुविधा हम लोग को नहीं मिली है। चलिए, पटना विश्वविद्यालय के छात्र जितने भी छात्र हैं मात्र एक उम्मीद से आए हैं कि पटना विश्वविद्यालय को एकमात्र बिहार और केंद्र सरकार से मांगे कि सेंट्रल लाइब्रेरी बन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना जाए। इसीलिए पटना विश्वविद्यालय के छात्र बढ़ चढ़कर यूनिवर्सिटी की मांग कर रहे हैं आप लोग। पिछले बार भी आप लोगों ने मांग किया था। मांग किए थे लेकिन बिल्कुल नहीं हो पाया। लेकिन इस बार सेंट्रल लाइब्रेरी या सेंट्रल दर्जा दिया जाए पटना यूनिवर्सिटी। सेंट्रल लाइब्रेरी के साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बरसों से मांग चल रही है। और जो छात्र नेता इस बार मैदान में उतरे हैं उन्होंने भरोसा दिलाया है तमाम जो पटना विश्वविद्यालय कॉलेज हैं वहां पर कैंपेन चलाकर कि इस बार मुझे आप वोट करें और इस बार आपकी उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे। पटना विश्वविद्यालय में महज 28% जो परमानेंट टीचर हैं वो यहाँ पर हैं और उनके भरोसे विश्वविद्यालय चल रहा है। छात्राओं की समस्या है, सुरक्षा को लेकर पेयजल की समस्या है, स्पोर्ट्स की समस्या है। और पटना कॉलेज जहाँ हम मौजूद हैं, एक बार फिर से हम पैन करके उस तस्वीर को दिखाना चाहेंगे। यही पटना कॉलेज है जिसको पूरब का ऑक्सफोर्ड कहते थे। गौरवशाली इतिहास रहा है, इसका अतीत बुलंद रहा है, लेकिन इस बार सी ग्रेड मिला है। तो निश्चित रूप से उदासी है और उदासी के बीच एक उम्मीद के साथ वोटिंग चल रहा है कि इस बार बेहतर होगा, क्योंकि छात्र नेता चुने जाएंगे और पटना विश्वविद्यालय के साथ साथ जो पटना कॉलेज है उसका कायाकल्प होगा और छात्रों की उम्मीदें जो है छात्र नेता खरे उतरेंगे। सुकन्या, बिल्कुल रजनीश, नजर बना के रखिए क्योंकि 2 बजे तक की वोटिंग है और फिर मतगणना भी होगी, नतीजे भी आ जाएंगे और फिर हम आपसे लगातार अपडेट जो है PUSU चुनाव को लेकर आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए रजनीश आपका शुक्रिया। तो पटना से रजनीश हमारे संवाददाता जुड़े थे और पटना यूनिवर्सिटी में मतदान चल रहा है और उसे लेकर मतदाता के साथ साथ प्रत्याशियों में भी उत्साह है।
और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां झारखंड में मतदान प्रतिशत 1 बजे तक का जो आया है वो हम आपको बता रहे हैं। और सबसे पहले बात, जमशेदपुर पूर्वी जो सबसे हॉट सीट है 35.3% मतदान का यहां पर प्रतिशत है। और साथ ही जमशेदपुर पश्चिम में 33.15% मतदान का यहां प्रतिशत है। और साथ ही चाईबासा में 40.13% मतदान दर्ज किया गया है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव पर नजरें हमारी टिकी है और इन सब के बीच मतदान का प्रतिशत क्या कुछ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। घाटशिला में 49.9%, साथ ही चाईबासा में 40.13%। तो फिलहाल बेशक जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिम में मतदान का प्रतिशत चाईबासा और घाटशिला से कम है, क्योंकि जमशेदपुर में 5 बजे तक मतदान चलेगा। वहीं चाईबासा, घाटशिला समेत कुल 18 विधानसभा सीटों पर सिर्फ 3 बजे तक मतदान होना है। तो 4 विधानसभा सीटों का मतदान का प्रतिशत हमारे सामने है जो हम आपको बता रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी जो सबसे हॉट सीट है, जहां पर सीएम कैंडिडेट हैं, वहां 45.3% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं जमशेदपुर पश्चिम से सेरुराय निर्दलीय मैदान में है, वहां पर 33.15% मतदान का प्रतिशत है। साथ ही चाईबासा में 40.13% और घाटशिला में सबसे ज्यादा 49.9%, यानी कुल मिलाकर तकरीबन 50% के आसपास जो है घाटशिला में मतदान का प्रतिशत है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और झारखंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, दूसरे चरण का मतदान है और इन सब के बीच मत प्रतिशत क्या कुछ है वो आपको हम बता रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको हम बता दें कि मतदान का प्रतिशत क्या कुछ है वो देखिए। 1 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत है जमशेदपुर ईस्ट में, जहां 35.3%, वहीं जमशेदपुर वेस्ट में 33.15% और चाईबासा में 40.13%। और साथ ही बहरागोड़ा का भी आपको हम बता दें 52.2%, घाटशिला में 49.9%, पोटका में 48%, जुगसलाई में 44.1%, मांडर में 49.84%, सिमडेगा में 45.4%, कोलेबिरा में 46% और सिसई में सबसे ज्यादा 54.56% मतदान का प्रतिशत है। तो ये देखिए मतदान का प्रतिशत क्या कुछ है। बहरागोड़ा में 52.2, घाटशिला में 49.9, पोटका में 48, जुगसलाई में 44.1, जमशेदपुर पूर्वी में 34.9 और जमशेदपुर पश्चिम में 33% मतदान का प्रतिशत है। और कुल मत प्रतिशत की अगर हम बात करें तो वो 40.59%, यानी कुल मिलाकर 41% के आसपास झारखंड में दूसरे चरण में अब तक मतदान दर्ज किया गया है। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। करीब 21,252 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 2 बजे तक वोटिंग होगी और शाम 4 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और देर रात तक परिणाम आने की उम्मीद है। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं वोटिंग कर रहे हैं और इस वक्त जो वोट करके बाहर निकले हैं हमारे साथ मौजूद हैं पटना कॉलेज में। हम बात करते हैं कि इस बार भी उम्मीदें होंगी, भरोसा दिया गया होगा कि पटना विश्वविद्यालय की तस्वीरें बदलेगी। सर, मेरा सबसे पहले ये मानना है कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी देखिए, इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी, सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें दिव्यांगजनों को आरक्षण मिलता है। यहाँ पर दिव्यांगजनों जो ब्लाइंड है, जो पैर से है, हाथ से है, उनको 1 पैसा आरक्षण नहीं है। अच्छा, बताइए, जाति तबका में तो आरक्षण मिल रहा है। नेताओं ने क्या कहा है जो अब इस बार मैदान में है? कोई मुद्दा ही नहीं उठाया इसके बारे में। अच्छा, कुछ है जो कि हाँ उम्मीद दिया गया है, उम्मीद कर रहे हैं। बाकी और छात्र हैं, बताइए। देखिए, मैंने कल दिव्यांग वाला हॉस्टल में गया था, उसका स्थिति बहुत जर्जर है। ना ही उसका उस कैंपस में गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, गार्ड नहीं है। दिव्यांग को बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं, किसी भी नहीं उसको मेस की सुविधा दी गई है। दिव्यांग की समस्या गंभीर समस्या है और सबसे बड़ा मुद्दा भी इस बार कहा जा रहा है। आप लोग ये बताइए कि वोटिंग करके आप लोग लौटे हैं अभी जी, कैसे कैंडिडेट्स को वोट किए? कैंडिडेट जो हमेशा 2-3 साल से कैंपस में हम लोग हैं, जिसको देख रहे हैं कि कैंपस में काम किया है, छात्र हितों का कोई भी मामला रहा, चाहे यूनिवर्सिटी के ऑफिस का मामला हो, चाहे कॉलेज में समस्या, मूलभूत समस्या के ऊपर हो, तो जो छात्र नेता काम किया, जिसको बुलाया गया, वो सही समय पाया है, उसको वोट दिया जा रहा है। किस पर भरोसा करेंगे? वादे तो सब करते हैं, हम नाम तो सार्वजनिक नहीं कर सकते, जिनको हम लोग 2-3 सालों से देख रहे हैं कि छात्र हित को लेकर काम कर रहे हैं, जो मूलभूत समस्या उसको उठा रहे हैं। नाम लेना भी नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कैसे कैंडिडेट भरोसा करेंगे आप? देखिए, जो मूलभूत समस्या से अवगत हैं विश्वविद्यालय का और जो करने की वादा करते हैं, वादा करने के पीछे भी हम लोग देखते हैं कि एक मापदंड तय करते हैं कि वो कैंपस में कितने साल अपने अक्सर टूट जाया करती है।
वादा तो टूट जाती है सर, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है क्या कि 10 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले अगर जिसको देख रहे हैं कंपेन में वो लोग बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, संगठन में ज़्यादा मजबूती है, सामाजिक कार्यकर्ताओं में ज़्यादा भूमिका निभा रहे, वैसे कैंडिडेट को हम लोग वर्तमान पर सवाल उठ रहा है। लगातार समाचार आप सुन रहे होंगे, वर्तमान सुनहरा नहीं है, इतिहास बुलंद रहा, अतीत बुलंद रहा, वर्तमान सुनहरा नहीं है। भविष्य को लेकर क्या उम्मीदें हैं? वर्तमान को बुलंदी हम ही लोग लाएंगे और यहाँ का शैक्षणिक माहौल अच्छा हो, इसी के लिए हमने वोट किया है। बताइए। यहाँ पर सबसे पहले जो मूलभूत समस्याएं उठाई जा रही वास्तविक में वो नहीं है। हम लोग जागरूक होंगे तो हमारे सिस्टम में परिवर्तन होगा। इस जागरूक के कारण हम लोग आज आकर वोटिंग किए हैं। बिल्कुल, ये जागरूकता का ही असर कहिए कि वोटिंग परसेंटेज में लगातार इजाफा हो रहा है और हर स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि इस बार नहीं छूटे और एक ऐसे नेता को चुने जो पटना विश्वविद्यालय की तस्वीरें बदले, जिसका अतीत बुलंद रहा है और उसका सुनहरा भविष्य भी बन सके। कैमरामैन राजेश के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए बात करते हैं देश के सबसे संवेदनशील खबर की। देश के कई हिस्सों में बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करने लोगों ने शुरू कर दिए हैं। बेटियों की सुरक्षा अब डिबेट का मुद्दा बन गया है। हर तरफ से सुरक्षा को लेकर सुझाव आ रहे हैं, तो पटना के एक लाल ने भी बेटियों को सुरक्षित रखने वाला एक डिवाइस तैयार किया, जो आने वाले समय में निश्चित रूप से कामयाब होने वाला है। अभी तक चूड़ियां, ब्रेसलेट बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए श्रृंगार का साधन था, पर पटना के शाजिब खान नाम के युवा होनहार ने श्रृंगार के इस साधन को बेटियों का कवच बना दिया है। कवच सुरक्षा का, जिस पर भरोसा कर बेटियां खुलेआम वैसे समाज में घूम सकती है जहां चलने में भी पग पग पर उन्हें खतरे का अंदेशा होता है। शाजिब ने ब्रेसलेट से दिखने वाले इस डिवाइस का नाम शॉकलेट रखा है। अपने नाम के जैसा ही शॉकलेट डिवाइस उन भेड़ियों को शॉक करेगा जिनकी बेटियों पर बुरी नजर होती है। ये अभी के लिए रिक्वायर्ड थिंग है, लोगों को इसकी ज़रूरत है, तो मैंने इस पे वापस से काम शुरू किया और ये डिवाइस को भी कंप्लीट किया। इसका नाम शॉकलेट है। आप इसको अपने हाथों में पहन सकते हैं और इसको पहनने के बाद इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, और अगर आप इसे पहने हुए हैं और अगर एक्टिवेट किए हुए हैं और अगर आपको किसी ने टच किया तो उस बंदे को शॉक फील होगा। शाजिब के हिसाब से इस शॉकलेट डिवाइस की जो खूबियां हैं वो बेटियों की सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है। बेटियों को सुरक्षित करेगा शॉकलेट डिवाइस, खतरा होने पर बजाएगा खतरे की घंटी, गलत इरादे से छूने वालों को करेगा शॉक, इमरजेंसी में 5 नंबरों को भेजेगा संदेश, नजदीकी पुलिस स्टेशन को भी भेजेगा मैसेज। शाजिब इससे पहले अपने किसी अन्य प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे, पर देश में बेटियों के खिलाफ बढ़ती घटनाओं के साथ साथ अपनी खुद की बहन की सुरक्षा के बारे में सोचकर शाजिब ने इस डिवाइस को तैयार किया है। शाजिब अपने इस डिवाइस को 2020 में लॉन्च करने जा रहे हैं। भाई की इस कामयाबी से उनकी बहन भी काफी खुश है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हम खुद सेफ नहीं हैं, तो जब इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे मेरे भाई ने बताया तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, लाइक कि कोई है जो ये सब चीज़ें कर रहा है, सोच रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा डिवाइस है। फौरी तौर पर कम से कम लड़कियों को इससे थोड़ी सुरक्षा ज़रूर मिल पाएगी। कैमरामैन राहुल के साथ ज्योति मिश्रा, न्यूज़ 18 बिहार।